राम राम जी सारा ने शिव शक्ति में आपका स्वागत है। मैंने पहले भी 2 वीडियो डाल रखी है, आज मैं तीसरी वीडियो डाल रही हूँ। जो शिवहम जो बुक थी वो मैं पढ़ रही हूँ, आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी गई है और उसका आज पहला अध्याय है जिसका नाम है शिव में होना क्या है। तो जो प्रश्न करता है वो आचार्य प्रशांत जी से पूछ रहा है कि शिव में होना क्या है। आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं, हंसते हुए बता रहे हैं कि बेटा यही तो होता है शिव में होना। पूछ रहे हो कि शिव में होना क्या होता है, यही है सोमस्त हो जाओ। सोम जानते हो ना क्या होता है, खुमार। सोमस्त हो जाओ, यही होता है शिव में होना। भोले बाबा का तो कुछ ऐसा है कि उनसे दानव तो डरते ही थे, देवता भी बहुत डरते थे, बाकी सब भरोसे के थे। ब्रह्मा विष्णु, कोई महल में रह रहा है, कोई राजा कहला रहा है, किसी ने मुकुट धारण कर रखा है, किसी को खीर का समुंदर मिला हुआ है, कोई अति ज्ञानी है, वेद लेकर घूम रहा है। और इनका क्या है, भोले बाबा का ये नंगड़ धंगड़ विराजे हुए हैं बिल्कुल, और चुपचाप बैठे रहते हैं और गांजा का सेवन करते रहते हैं। ये सांकेतिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये उन्हें गांजे की लत लगी हुई थी। इसका मतलब है एक खुमारी, एक सुरूर, एक अतीन्द्रिय होश, जिसको सांसारिक दृष्टि बेहोशी बोलेगी। एक ऐसा होश जो तुम्हारी समझ में, तुम्हारी पकड़ में नहीं आना है। तो फिर तुम सांकेतिक तौर पर कहते हो भंग, कि भांग घुटती है, वहाँ भांग नहीं घुटती, तुम भांग ही हो, तुम भांग पैदा हुए हो, पर तुम इस भंगई को कहते हो होश। और फिर इसकी तुलना में इसको केंद्र बनाकर कि जब तुम भोले बाबा को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि वहाँ जरा बेहोशी है, क्योंकि कुछ हिसाब ही नहीं पता चलता कि ये क्या कर रहे हैं। सांप गले में डाल रखा है, बेल खड़ा कर रखा है, क्या रहे हैं। आसपास भूत प्रेत नाच रहे हैं और कहने को तुम प्रजाति हो, पशुपति हो, हर चीज के पति हो, पर कहीं झोंपड़ियाँ नहीं मिली तुम्हें। अजीब स्थिति है। वो लड़का है, उसको हाथी का मुँह लगा दिया। ये क्या कर रहे हो, काहे को पैदा किया था। तुम्हारे जैसों की तो शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरों की पत्नियां हैं, उन्हें सुख ही सुख है। यहाँ बेचारी पार्वती को आत्मदाह करना पड़ रहा है और फिर उनसे अथक साधना करी तब तुम हासिल हुए। और तुम करते क्या हो, तुम उसे भी कहते हो। ये भूत प्रेत के साथ तुम भी बैठ। वो बेचारी भी सोचती रहती होगी कि अरे कहीं थोड़ा पति के साथ 2-4 पल मिल जाए तो अकेले में काहे को मिले। माथे से गंगा बहाएंगे और खुद कभी नहीं नहाएंगे। अब ऐसों की पत्नियों की क्या हालत होती होगी। सोचो कि पति नहाने से ही इनकार कर रहे हैं, दुनिया भर के लिए गंगा बहा रखी है, यहाँ सिर पर बैठा रखा है चांद, और बीबी को कभी नहीं कहते हैं मेरी चांद। कामदेव अपनी तरफ से शायद मदद ही करने आया होगा कि उनके भीतर भी जरा कामना उठा दूं, नहीं तो यूं ही ये तो ऐसा लगता है शादीशुदा ब्रह्मचारी है। वो बेचारा आया, उसको धर लिया, दुनिया भर को नचाता है कामदेव, और उसको धर लिया, और धर ही नहीं लिया, फूंक दिया, वो भस्म हो गया। वो भी मनते मांग रहा है, कह रहा है बाबा मैं बुरा क्या करने आया था, मर्द हो, विवाहित हो, तुम में जरा कामो उत्तेजना प्रवाहित करने आया था। बोले तू आ तो तुझे कामो उत्तेजना बताता हूँ। एक तरफ तो कामदेव को मार दे रहे हो कि कामो उत्तेजना बुरी बात है, और प्रतीक अपना बना रखा है शिवलिंग। कौन इनकी बात करे, समझ में आ रहा है शिव में न क्या होता है। तो आज इतना ही रखेंगे, इससे आगे का जो अध्याय है यही चलेगा कल। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह सुनना है और किसी को शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िएगा, सब्सक्राइब कर लेना।
बस आज इतना ही रखेंगे।